राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर हनुमते नमः। अध्याय 13 श्रीमद्भगवद्गीता, अध्याय 13 श्लोक 21 से आगे। प्रकृति के संग से पुरुष को भोग और नाना योनियों की प्राप्ति के विषय में भगवान बता रहे हैं। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ति प्रकृतिजान गुणान, कारणम गुण संगो वश्य सत्सद्योनि जन्मसु। कहते हैं परंतु प्रकृतिष्ठा ही पुरुषा, प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृतिजान गुणान भुंक्ते, प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। कहते हैं प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। गुण संगा, गुणों का संग ही अस्य इस जीवात्मा के सत योनि जन्मसु, अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। और गुणों का संग ही जो त्रिगुणात्मक गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उन्हीं का संग ही, उन्हीं का कारण जो भी कार्य होते हैं तो उसके कारण जीवात्मा के अच्छी और बुरी योनि में जन्म लेने का कारण होता है। आगे भगवान परमात्मा और आत्मा की एकता का प्रतिपादन कर रहे हैं। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। कहते हैं अस्मिन् देहे, इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। और उपदष्टा साक्षी होने से उपदष्टा, और अनुमंता यथार्थ संपत्ति देने वाला होने से अनुमंता, यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता। हरता माने सबका धारण पोषण करने वाला होने से भरता। भोक्ता माने जीव रूप से भोक्ता। महेश्वरा, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर। और परमात्मा शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा इति ऐसा कहा गया है। कहते हैं कि इस देह में जो स्थित आत्मा है वास्तव में वही परमात्मा है, और वो है साक्षी रूप, साक्षी होने से उपदष्टा है, और अनुमंता यथार्थ सम्मत देने वाला होने से अनुमंता। भर्ता माने का करने वाला होने से भर्ता, भोक्ता। और महेश्वर, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और परमात्मा ऐसा कहा गया है। इस वचनों का शुद्ध सच्चिदानंद गर्भ होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। गुणों सहित प्रकृति और पुरुष को तत्व से जानने का फल बता रहे हैं। य एवं पुएति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह, सर्वथा वर्तमानोऽपि न च भूयोऽभिजायते। एवं पुरुषं च गुणैः सह, इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को यह पुएति, जो पुरुष तत्व से जानता है, सह सर्वथा, वो सब प्रकार से वर्तमान कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। सब प्रकार मतलब इस प्रकार से जो पुरुष को और उसके गुणों को, पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जब उस तत्व से जानता है, वो सब संसार में रह के सारे कर्म को करता हुआ भी, अपना कर्तव्य कर्म करता हुआ भी वो फिर नहीं जन्मता है। और आगे अब भगवान ज्ञान योग और कर्म योग से भगवत प्राप्ति का कथन कर रहे हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना, अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे। कहते हैं हे अर्जुन, उस परम पुरुष को आत्मानम केचित आत्मना ध्यान, कहते हैं उस परम पुरुष को आत्मनम माने परमात्मा को, केचित कितने मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से, आत्मना माने शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान योग के द्वारा हृदय में देखते हैं। आत्मनि पश्यन्ति, अपने हृदय में देखते हैं। अन्य कितने सांख्येन योगेन, ज्ञान योग के द्वारा, दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं। कुछ लोग ज्ञान योग के द्वारा और कुछ लोग कर्म योग के द्वारा परमात्मा को जो है देखते हैं, उपासना करते हैं।
महान पुरुषों के कथनानुसार उपासना करने से भगवत प्राप्ति का कथन कर रहे हैं। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्ते वो मृत्युं श्रुतिपरायणाः। कहते हैं तू परंतु अन्य इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे एवं अजानन्ता इस प्रकार न जानते हुए अन्येभ्य दूसरों से अर्थात तत्व जानने वाले पुरुषों से श्रुत्वा मन सुनकर ही उपासते तदनुसार उपासना करते हैं। और वे सुपरायणा स्वपरायण पुरुष भी मृत्युम अतितरंती, तो वो श्रवणपरायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह पार कर जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अब आगे भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से चराचर प्राणियों की उत्पत्ति का कथन कर रहे हैं। क्षेत्र और क्षेत्र यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विधि भरतर्षभ। कहते हैं भरतर्षभ अर्जुन, यावत् किंचित स्थावर जंगमम, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, तत्क्षेत्र क्षेत्र संयोगात विधि, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से ही उत्पन्न हुआ जान, अर्थात प्रकृति और पुरुष से ही उत्पन्न हुआ जानो। अब अविनाशी परमेश्वर को सर्वत्र समभाव से देखने वाले की भगवान प्रशंसा कर रहे हैं। समा सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स्वविनश्यन्तं या पश्यति स पश्यति। इस प्रकार जान करके जो पुरुष विनश्यत्सु नष्ट हुए नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है। तब जो चराचर जगत है वो जो पुरुष उस नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को ही, जो कि परमेश्वर नाश रहित है, और उसको संभाव से देखता है कि परमेश्वर अविनाशी है और सभी में संभाव से स्थित है, ऐसा देखता है। सा पश्यत, वही यथार्थ रूप से देखता है, जिसकी समदृष्टि है वही यथार्थ रूप से देखता है। परमेश्वर को सर्वत्र संभाव से इसे देखने का फल कथन कर रहे हैं भगवान। समम पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नत्स्यात्मनात्मानं ततो याति परांगतिम। अब कहते हैं क्योंकि जो पुरुष सर्वत्र समवस्थितम, सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ आत्मना आत्मानम, अपने द्वारा अपने को न ही नष्ट नहीं करता है, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात वो अपने को जान लेता है। आत्मा को अकर्ता देखने वाले की प्रशंसा कर रहे हैं भगवान। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, और जो पुरुष कर्माणि सर्वशः प्रकृत्या, संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा किए जाते हुए भी देखता है, अर्थात जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को ये मानता है कि संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं और आत्मा को, अपनी आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है, अर्थात आत्मा अकर्ता है और संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं, ऐसा जो देखता है वो वही यथार्थ रूप में देखता है, जो स्वयं को अकर्ता देखता है और प्रकृति के द्वारा, तीनों गुणों के द्वारा संपूर्ण कार्य किए जाते हैं, ऐसा जो देखता है। फिर संसार को परमात्मा में स्थित और परमात्मा से उत्पन्न हुआ देखने का फल कह रहे हैं। संसार परमात्मा में स्थित है और परमात्मा से ही स्थित हुआ है, उत्पन्न हुआ है। यदा भूत पृथक भाव में कष्टमनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। कहते हैं यदा, जिस क्षण या पुरुष पृथक भावम, भूतों के पृथक पृथक भाव को एक स्थम एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं जब संसार को परमात्मा में और परमात्मा से उत्पन्न हुआ देखता है, हम ऐसा जो है, जो पुरुष है वो उसी क्षण वो सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, उसी ब्रह्म में स्थिति हो जाती है। अविनाशी परमात्मा गुणातीत होने से न करता है
और न लिपायमान होता है, इस विषय का कथन कर रहे हैं। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मामयमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यति। ये कौन्तेय, हे अर्जुन, अनादित्वात् अनादि होने से और निर्गुणत्वात् निर्गुण होने से अयम यह अव्यय परमात्मा, यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है, अर्थात वह कर्ता बना रहता है। आकाश के दृष्टांत से आत्मा की निर्लिप्तता का कथन कर रहे हैं। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहि तथात्मानोपलिप्यते। कहते हैं यथा, जिस प्रकार सर्वगतम आकाशम, सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण न उपलिप्यते, लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र अवस्थित ये आत्मा निर्गुण होने के कारण देह को गुणों से लिप्त नहीं होता है। इस प्रकार से आकाश सर्वत्र व्याप्त होने के कारण वह कहीं भी लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार यह आत्मा भी देह में सर्वत्र निर्गुण होने के कारण और देह में सर्वत्र व्याप्त होने के कारण वो कहीं लिप्त नहीं होता है। तो आगे कहते हैं कि सूर्य के दृष्टांत से प्रकाश स्वरूप आत्मा की अकर्तापन का कथन कर रहे हैं। अब भगवान सूर्य का उदाहरण दे करके आत्मा के अकर्तापन के विषय में बता रहे हैं। सूर्य के दृष्टांत से प्रकाश स्वरूप यथा प्रकाशयत्येका कृष्णं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेति तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जैसे सूर्य से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, वैसे ही आत्मा इस देह में रह करके, क्षेत्र में रह करके वो आत्मा संपूर्ण देश क्षेत्र को अर्थात संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करता है, सभी इंद्रियों को प्रकाशित करता है, सभी इंद्रियों को शक्ति देता है। क्षेत्र क्षेत्रे ज्ञेयोर्देव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुयान्ति ते परम। कहते हैं भगवान, इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को ये पुरुषा, जो ज्ञान चक्षुषा ज्ञान नेत्रों द्वारा, जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। कहते हैं इस प्रकार से जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष जानते हैं, अर्थात जो उसमें ज्ञान नेत्र द्वारा तत्व से जान लेते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या क्या भेद है, तो ऐसे जो है जो पुरुष होते हैं, वो महात्मा जन हैं, वे परमात्मा को ही प्राप्त हो जाते हैं। क्षेत्र को जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी जानना ही उनके भेद को जानना है। इस प्रकार से जो पुरुष जान लेते हैं, वे महात्मा जन परमात्मा को ही प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सदित श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम।